नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां रुद्रप्रयाग नगरासू गुरुद्वारा विवाद अब दूसरे दिन भी जारी है। निहंगों और प्रशासन के बीच सहमति नहीं बन पाई है। गुरुद्वारा दमदमा साहिब में 7 से 10 निहंग मौजूद। कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए। क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की भी खबर है। बंधक बनाए जाने की सूचना की जांच जारी है। अब गुरुद्वारे के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। साथ ही आईटीबीपी जवान भी मौके पर तैनात है। कर्णप्रयाग में एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की गई है। बद्रीनाथ हाईवे से सटा है नगरासू गुरुद्वारा। तो देखिए, रुद्रप्रयाग की नगरासू गुरुद्वारे में चल रहा विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। निहंगों और प्रशासन के बीच अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। गुरुद्वारा दमदमा साहिब में 7 से 10 निहंग अभी भी मौजूद हैं और कुछ निहंग गुरुद्वारे की छत पर भी चढ़ गए हैं, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की चर्चा भी सामने आई है। हालांकि इसकी जांच अभी की जा रही है। स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारे के बाहर भारी पुलिस बल और आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए हैं। एहतियात के तौर पर कर्णप्रयाग में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, ताकि हालात पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। एक श्रद्धालु को बंधक बनाए जाने की चर्चा तेज है। नगरासू गुरुद्वारा विवाद दूसरे दिन भी लगातार जारी है। हालांकि अभी तक निहंगों और प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। एहतियात के तौर पर कर्णप्रयाग में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, जिससे हालात पर नियंत्रण रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये विवाद इतना बढ़ जाए कि प्रशासन के हाथ से स्थिति निकल जाए। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और पूरा प्रदेश उनके साहस पर गर्व करता है। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने फोन पर परिजनों से बातचीत की थी, संवेदना जताई थी। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहीद परिवार को सभी सुविधाएं और सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की और इस मुश्किल समय में परिवार के साथ मुख्यमंत्री खड़े हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए हैं कि तुरंत सहायता की जाए। कोई भी समस्या आती है तो तुरंत उसका समाधान किया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद लेफ्टिनेंट वीरेश्वर गोस्वामी के घर पहुंचे, उनके आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की और इस संकट के समय में, मुश्किल के समय में परिजनों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़े नजर आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जरूरतें हैं उन्हें पूरा किया जाए। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका तुरंत निस्तारण किया जाए। शहीद के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। अधिकारियों को तुरंत सहायता के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए। तो इस मुश्किल के समय में परिजनों का साहस बढ़ाने के लिए उनके साथ नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि तुरंत हर संभव मदद की जाए। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इस दौरान की तमाम तस्वीरें हैं। सभी के चेहरे पर शोक की लहर व्याप्त है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि तुरंत सहायता दी जाए। बहुत दुखद है। बड़ा हमने उनके शोक में और उनके दुख में शामिल हुए, देश के लिए अपनी शहादत दी और जो देश के लिए शहादत देते हैं वो अमर हो जाते हैं। शहीद वीरेश्वर गोस्वामी
हमेशा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, नौजवान है, युवा है, उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और देशभक्ति के लिए आगे बढ़ें। और वहीं काशीपुर में आज री-नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जा रही है। शहर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें आईआईएम और केंद्रीय विद्यालय शामिल रहे। दोनों केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। आईआईएम में 480 और केंद्रीय विद्यालय में 528 छात्र छात्राओं ने परीक्षा अभी भी दे रहे हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए। सभी परीक्षार्थियों की गहन जांच और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में पूरी परीक्षा प्रक्रिया संचालित की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तो देखिए, उत्तराखंड के काशीपुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां नीट री एग्जाम को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा शुरू होने के पहले की तमाम तस्वीरें हैं, जहां पूरी चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच री एग्जाम कंडक्ट कराया गया और प्रशासन का ये उद्देश्य है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसको लेकर दिन भर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मसूरी में उत्साह के साथ योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद की ओर से टाउन हॉल परिसर में सामूहिक योगा अभ्यास कराया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में आईटीबीपी के जवानों, स्थानीय लोगों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। योग प्रशिक्षकों ने मार्गदर्शन में लोगों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम के स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। और इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। उन्होंने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा माध्यम है। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने लोगों से नियमित योग अपनाने की अपील की। कहा कि योग स्वस्थ और फिट समाज के निर्माण का आधार है। तो उत्तराखंड के मसूरी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास किया और योग को जीवन शैली बनाने की लोगों से अपील अधिकारियों की ओर से की गई है। मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। सभी ने एक साथ मिलकर योगाभ्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी योग करके लोगों को संदेश दिया है कि योगा को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि योग की वजह से शरीर स्वस्थ रहता है, फिट रहता है। तो मसूरी से तमाम तस्वीरें, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने योगाभ्यास किया। ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें और योगा जरूर करें, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। भारत योग की जननी है। योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। और मसूरी में भी आज योग से जहां आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। मैंने देखा है ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था, योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए।
और वहीं मां मनसा देवी मंदिर में उस समय हलचल मच गई जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मंदिर परिसर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सुचारू रहनी चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि कुछ शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मंदिर में सूखे नारियल की बिक्री और पुरानी चढ़ावे की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। अब सभी काम पारदर्शिता के साथ पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से सुरक्षित मार्ग का उपयोग करने की अपील की। तो लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि सुरक्षित मार्ग ही अपनाएं, शॉर्टकट के चलते किसी बड़े खतरे में आप पड़ सकते हैं। और ऐसे में अपील लगातार श्रद्धालुओं से की जा रही है। मनसा देवी में मंदिर में अचानक औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया और यही साफ तौर पर कहा गया है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि शिकायतें मिलने के बाद स्थिति का जायजा लिया। सीसीटीवी नहीं चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ 65 कैमरे हैं जो 24 घंटे हमेशा चलते रहते हैं। कई लोगों ने प्याज की भी बात की थी, उन्होंने देखा नहीं था यहाँ प्याज भी है। यहाँ मेरे पास 2 लाख लीटर वाटर जो है डेली स्टोर होता है। पानी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जगह छोटी है और छोटी जगह में क्या किया जाता है, हम यात्री को मंदिर में ज्यादा देर रुकने नहीं देते हैं। मुझे कुछ शिकायत भी आई थी। हमारे ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, खुद औचक निरीक्षण के लिए मंदिर में महंत पहुंचे हैं, ये भी बताया कि कुछ शिकायतें मिली थी, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो है पर्यटक और श्रद्धालु मनसा देवी मंदिर में बड़ी मात्रा में आते हैं और दर्शन करते हैं। इन्हीं सबके बीच में जो है कुछ शिकायतें जो हैं तो वो यहाँ पर मिल रही थी कि दर्शन जो है वो अच्छे से नहीं होते हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है और जो चढ़ावा है उसमें भी किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं। तो इस तरह की कुछ शिकायतें लगातार जो है वो मिल रही थी, जिसके बाद जो महंत और मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, उन्होंने आज औचक निरीक्षण वहां जाकर किया और खुद व्यवस्थाओं का और जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लिया। साथ ही उन्होंने वहां पर मौजूद तमाम कर्मचारियों से और महंतों से साफ ये निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सभी श्रद्धालु सुचारू रूप से दर्शन करें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी कर्मचारी के साथ कोई अभद्रता या कोई बदतमीजी ना हो, श्रद्धालु के साथ सौहार्दता के साथ और एक अच्छे व्यवहार के साथ उन्हें दर्शन हो, एक अच्छी वो याद लेके जाए। और साथ ही जो मंदिर की व्यवस्था है उनमें किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी लापरवाही, चाहे वो प्रसाद को लेकर हो या वो सुविधाओं को लेकर हो या यात्रियों के पीने के पानी की व्यवस्था या फिर दर्शन की व्यवस्था हो, किसी भी तरह की अगर कोई लहत-लाली या कोई लापरवाही की जाएगी तो उस पर जो भी कर्मचारी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ये उन्होंने साफ संदेश जो है और चेतावनी आज वहाँ अचानक औचक निरीक्षण करने के बाद दे दी है। और देखिए, श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, यही होना चाहिए। और ठीक इसी तरह की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। लेकिन स्मिता, एक और बड़ी अपील की गई है कि श्रद्धालु सुरक्षित मार्ग अपनाएं। जी देखिए, जिस तरह का मनसा देवी का मार्ग है वहाँ पर हालांकि मार्ग तैयार किया गया है और रोपवे की भी व्यवस्था वहाँ की गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई युवा ऐसे होते हैं जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, पहाड़ी का रास्ता अपनाते हैं और उस समय कई बार हादसे हो जाते हैं, किसी का पैर स्लिप हो जाता है तो किसी को चोट लग जाती है। तो उन्होंने यही अपील की है कि जो मार्ग है उसी मार्ग से आप आए, किसी तरह का कोई शॉर्टकट ना लें, क्योंकि आप दर्शन करने आ रहे हैं तो आप अच्छे से दर्शन करने आए, आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, इस बात का ख्याल आपको भी रखना होगा। तो उन्होंने यही अपील की कि लोग जो है, जो श्रद्धालु हैं, वो सुरक्षित मार्ग और सुनिश्चित मार्ग से ही आए, कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। जी बिल्कुल स्मिता, तो न केवल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी है बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी जागरूक रहना जरूरी है। स्मिता, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी के चलते राज्य में भी विभिन्न स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। देहरादून के परेड मैदान के पास भी योग दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जहां बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित योग शिविर में सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया।
तो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तराखंड के देहरादून की तमाम तस्वीरें। परेड मैदान के पास लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। राज्य में जगह जगह योग दिवस मनाया गया है। 21 जून यानी आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और ऐसे में उत्तराखंड से भी ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां विभिन्न स्थानों पर लोगों ने एक साथ मिलकर योग किया। राज्य में जगह जगह योग दिवस मनाया गया। सामूहिक तौर पर सभी ने एक साथ योगा का अभ्यास किया और ये संदेश दिया कि योग को अपनी नियमित दिनचर्या में जरूर जोड़ें, जिससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन का लाभ आप उठा सकें। तो देहरादून से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। चमोली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। गोपेश्वर पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सामूहिक योग किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के लिए रोज 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। कार्यक्रम में बच्चों, बुजुर्गों और जनप्रतिनिधियों ने, साथ ही अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। योग प्रशिक्षक रघुवीर सिंह ने सभी को योग और प्राणायाम कराया। इस दौरान पूर्व सैनिक मोहन सिंह गड़िया को नियमित योग करने के लिए सम्मानित किया गया। जूनियर महिला खिलाड़ियों ने भी योगासन का शानदार प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि योग भारत की प्राचीन धरोहर है और इसे सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। जिले के स्कूल, कार्यालयों और विभिन्न स्थानों पर भी योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो सांसद महेंद्र भट्ट ने भी स्वास्थ्य का संदेश दिया और साथ ही लोगों से अपील की है कि अपने दिन भर में 1 घंटा एक्सरसाइज को, अभ्यास को जरूर दें। भारत के जीवन मूल्यों का से निकला हुआ एक शरीर को स्वस्थ रखने वाला एक साधक के रूप में आज विश्व इसको अपना रहा है। आज गोपेश्वर के अंदर भी योग दिवस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग किया। मैं मानता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग को जरूर अपनाना चाहिए। और मैं अपील भी करता हूँ सभी नागरिकों से कि आज ये प्रण लेंगे। आज तो मंदिर में आप आए हो, योग करने आप मंदिर में आए हैं, लेकिन प्रत्येक दिन की पूजा में भी योग आपके सम्मिलित रहे, आपके घर के अंदर। और वहीं हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे शहर में योग का उत्साह देखने को मिला। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सैकड़ों लोगों ने योगाभ्यास किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के आयुष मंत्री मदन कौशिक, हरिद्वार के मेयर किरण जैसल, जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा और पुलिस अधिकारी अभय कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर योग किया, लोगों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की एक प्राचीन भारतीय परंपरा है। नियमित योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। पूरे हरिद्वार में योग दिवस की वजह से एक सकारात्मक और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल देखने को मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्री बद्रीनाथ धाम में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में हुए इस कार्यक्रम में एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, हकूकधारी, पंडा समाज और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी लोगों ने मिलकर योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया और योग के महत्व को समझा। इस दौरान प्रतिभागियों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और इसे हर व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करना था। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने योगाभ्यास किया। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे देश में लोग उत्साह के साथ योग दिवस मना रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि योग को जरूर समय दें, अपने दिनचर्या में योग जरूर ऐड ऑन करें, जिससे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन का लाभ आसानी से उठा सके। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए योगा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं रुड़की के दरियापुर गांव में एक ऐसी घटना सामने आई
जहां कोल्ड ड्रिंक की बोतल चोरी के शक में 4 मासूम बच्चों को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने शक के आधार पर बच्चों के साथ मारपीट की। रोते और गिड़गिड़ाते बच्चे वीडियो में दिखाई दिए, लेकिन किसी ने बच्चों को बचाने की कोशिश तक नहीं की। अब इस घटना के बाद गांव में दहशत भी है और गुस्सा भी है। यह मामला इंसानियत पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। तो उत्तराखंड के रुड़की का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ब्यूरो चीफ स्मिता चौहान हमारे साथ लगातार बनी हुई है। स्मिता, दिल दहला देने वाला है मामला, इससे ज्यादा अमानवीय कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ में मारपीट की गई, उन्हें बंधक बनाकर बुरी तरीके से मारा गया है हाथों से, डंडों से, और तमाम लोग जो वहाँ थे वो मूक दर्शक बने देख रहे थे। कई लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखने में। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति इस तरह से बच्चों को मार रहा था उसे रोक कर बच्चों को छुड़ा पाता। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था पर जहाँ इतनी बातें की जाती हैं वहाँ पर आखिर कानून व्यवस्था कहाँ थी। मात्र शक के आधार पर मासूम बच्चों के साथ इस तरह से करना, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद में अब पुलिस प्रशासन जो है वो जो है कार्यवाही के मूड में आ गया है, और जिसने भी जो वीडियो में दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही के बाद भी की जा रही है। और हैरानी की बात तो सच में यही है कि बीच बचाव के लिए कोई भी नहीं आया, और जिस तरह का यहाँ पर व्यवहार देखने को मिला है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद आपका स्मिता तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।